भरोसा बाद में कर लेना सारी दुनिया पर, भरोसा बाद में कर लेना सारी दुनिया पर, तुम अपने आप पर तो पहले एतबार करो। जी हाँ दोस्तों, हमें पूरी दुनिया पर भरोसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है जब तक हमें अपने आप पर भरोसा है। अगर हम अपने आप पर भरोसा करते हैं तो हम कठिन से कठिन मंजिल हम आसानी से भी पा सकते हैं और अपनी मंजिल को या हमारे मन में जो ध्येय है उसको सफल बना सकते हैं। तो दोस्तों, मदन मोहन दानिश की ये पंक्तियाँ थीं। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल अभिज्ञान क्लासेस पर। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में बहुत ही मेहनत के साथ जुटे होंगे। साथियों, आज हिंदी के इस वीडियो में आपसे हिंदी के कुछ पर्यायवाची शब्द हैं जो मैंने निचोड़ करके इसमें से आपके सामने रखे हुए हैं। ज़्यादा है नहीं, वीडियो छोटा होने वाला है वीडियो को, इसीलिए आप अंत तक ज़रूर देखिएगा और उम्मीद करता हूं कि जो पर्यायवाची शब्द हैं वो आपको इनमें से कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेंगे। आपका जो रिटन टेस्ट होने वाला है ग्रुप सी के लिए, स्टेनो में या पेडब्रेटिस या जो भी हैं दोनों में, इनमें ज़रूर आपको इनसे जुड़े पर्यायवाची शब्द, और ग्रुप डी के लिए भी तो ये पर्यायवाची शब्द आपको अवश्य मिलने वाले हैं, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं, जो पहला हमारा दिया हुआ है गरुड़। गरुड़ के पर्यायवाची क्या हैं? उर्गारी। क्या है? उर्गारी है, खगेश है। उर्गारी का मतलब क्या है? उरग अरे, उरग धन अरे होता है, तो उरग का मतलब होता है सांप, जैसे नीचे दिया हुआ है सांप में। उरग का अरि कौन होता है? सर्प का जो अरि होता है, शत्रु होता है, वो कौन होता है? गरुड़ होता है। तो गरुड़ का पर्यायवाची उर्गारी है। खगेश, खगेश को हम लिखते हैं खग धन ईस। क्या लिखते हैं? खग धन ईस। अगर हम इसको विच्छेद करके देखते हैं तो खग मतलब पक्षी, पक्षी के जो ईस हैं, पक्षी के जो ईश हैं, जो ईश्वर हैं, तो उनको गरुड़ कहा जाता है। हरियान है, वातनेय हैं। कौन से? वातनेय हैं, खगपति हैं, वैनतेय है, सुपर्ण। ये सभी किसके पर्यायवाची? गरुड़ के पर्यायवाची हैं। दोस्तों, हर संभव कोशिश मेरी यही रहेगी वीडियो में कि जो भी हिंदी के ये शब्द हैं, अगर कठिन शब्द हैं तो मैं उनकी व्याख्या आपके सामने कर पाऊँ, आपको पर्यायवाची शब्द सीखने में मदद कर पाऊँ कि कैसे आप आसानी से पर्यायवाची शब्दों से पार पा सकते हैं, बेड़ा अपना पार लगा सकते हैं। तो दोस्तों, जो इसमें आगे दिया हुआ है सर्प, सर्प के पर्यायवाची क्या हैं? उरग। जैसा कि हमने बात की अभी कि उरग सांप को कहते हैं और उर्गार किसे कहते हैं? गरुड़ को कहते हैं। सर्प को अगर पन्नग कहते हैं तो गरुड़ को क्या कहेंगे? पन्नगारी भी कहते हैं। गरुड़ का एक पर्यायवाची पन्नगारी भी होता है। तो सर्प के पर्यायवाची उरग है, सांप है, अहि, अहि माने सांप, भुजंग, व्याल, रामधारी सिंह दिनकर की कविता है एक, तान तान फन व्याल करके हैं उसकी पंक्तियाँ, फणी। तो ये सर्प के पर्यायवाची हैं। दोस्तों, आगे है गंगा। गंगा को देव नदी बोला जाता है, देवों की नदी कहा जाता है, सुर नदी कहा जाता है, सुरसरी कहा जाता है। सुर देवता होता है, मतलब देवापगा, देव अपगा, विष्णुपदी, जो विष्णु के अंगूठे से या पद से निकलने वाली है। नदीश्वरी, नदियों में सर्वश्रेष्ठ, नदियों में सर्वश्रेष्ठ, नदियों में सर्वश्रेष्ठ ही। मंदाकिनी कहा जाता है गंगा को, जाह्नवी कहा जाता है, त्रिपथगा कहा जाता है, तीन पथ, तीन रास्तों से निकलने वाली कहा जाता है। तो ये गंगा के पर्यायवाची। कामदेव, कामदेव को मनज या मनोज, मतलब मन में जो पैदा होने, मन से जन्म लेने वाले, मन से जो जन्म लेने वाले हैं, मनोज भी कहा जाता है। मनसिज, अदेह, जिनके देह नहीं होती है, जिनकी देह नहीं होती है, कामदेव एक भावना के तरीके से इनको भी देखा जाता है। रतिपति, रति के जो पति हैं कामदेव। मीन केतु, जिनकी जो ध्वजा होती है, केतु का मतलब होता है ध्वजा, जिनकी ध्वजा पे मछली बनी होती है, उनको मीन केतु मतलब कामदेव कहा जाता है। झस केतु, झस का मतलब क्या होता है दोस्तों? झस का मतलब होता है मछली, तो मछली जिनकी ध्वजा पर बनी होती है, जैसे मीन केतु, वही कामदेव। कंदर्प, कंदर्प का मतलब कामदेव। मदन, कामदेव। कुसुम सर, फूलों के बाण चलाने वाले, कुसुम सर किसे कहा जाता है? कामदेव को कहा जाता है। कुसुमेश, कुसुम ईश, फूलों के जो देवता हैं, जो उनके ईश्वर हैं, कामदेव को कहा जाता है। फूल किसे प्रिय होते हैं? आप सभी लोग जानते ही होंगे।
फूल इन्हें प्रिय होते हैं। तो ये फूलों का संबंध भी कामदेव से, कुसुम सर कुसुमेश, ये कामदेव को कहा जाता है। दोस्तों फिर इंद्र की बात आती है। इंद्र के पर्यायवाची क्या हैं? इंद्रेश, कौशिक, कौशिक का मतलब एक उल्लू भी होता है। सचींद्र, सची के इंद्र, सची, सची के ईश, सची के पति। इंद्र हैं सुरपति, इंद्र हैं सुरेश, इंद्र हैं सुरेंद्र, अमरपति, सहस्राक्ष इंद्र हैं। इनको मध्वा भी कहा जाता है। विडौजा, ये दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक है। विडौजा, विडौजा किसे कहा जाता है? इंद्र को कहा जाता है। शक्र इंद्र को कहा जाता है। पुरंदर भी इंद्र का पर्यायवाची है। दोस्तों आगे है जंगल। जंगल, अरण्य का मतलब क्या होता है? जंगल होता है। कांतार, अभी एक मूवी आई थी कांतारा, आप सभी ने देखी होगी, बहुत ही अच्छी मूवी, कांतारा नाम था। वहाँ एक जंगल के देवता जो गुलिगा देव हैं उनकी कहानी है उसमें। तो कांतार का मतलब क्या है? जंगल है, आप वहाँ से रिलेट कर लीजिएगा इनको। तो जंगल, कांतार। विपिन, विपिन का मतलब जंगल है। कानन का मतलब जंगल है। तो ये सारे पर्यायवाची किसके हैं? जंगल के हैं। पृथ्वी, पृथ्वी के पर्यायवाची क्या है? क्षिति, क्षिति पृथ्वी, अचला पृथ्वी, भू पृथ्वी, भूमि धरा, अवनी, धरती, वसुधा, उर्वी, थोड़ा सा आड सा है, मतलब अलग सा शब्द है। रत्नगर्भा, जिसके अंदर रत्न छिपे हुए हैं। वसुंधरा, मेदिनी, ये सभी धरती के पर्यायवाची हैं। मोर, मोर के पर्यायवाची मयूर, केकी, कलापी, सिखी, जिसकी सिखी मतलब शिखा, चोटी बनी होती है सिर पे। सारंग मोर का भी है। हरि, धजी, शिखंडी, तो ये मोर के पर्यायवाची हैं। तालाब के पर्यायवाची क्या हैं? तड़ाग, पोखर, पुष्कर, सर, सरोवर, ताल। कासार, एक अलग सा शब्द है कासार। छद, छद भी होता है एक दोस्तों, होता है दह। क्या होता है? दह, तालाब के पर्यायवाची हैं। दोस्तों फिर है नदी। सरी, सरी का मतलब नदी होता है। सरिता नदी। अपगा, जिसका कोई पग ना हो, रास्ता ना हो, जिधर को चाहे उधर को रास्ता बना ले, वो नदी है। आपगा, यही मतलब होता है नदी। निम्नगा मतलब नीचे की तरफ चलने वाली, ऊपर का बहाव जिसका नहीं होता है, जिसका बहाव नीचे की तरफ होता है, जिसका रास्ता नीचे की तरफ होता है, नीचे की तरफ जिधर वो ढाल देखती है उधर ही वो चल पड़ती है, उसको हम क्या कहते हैं? नदी कहते हैं। शैलजा, शैल का मतलब होता है पर्वत, और पर्वत से पैदा होने वाली, पर्वत से जन्म लेने वाली वो कौन होती है? नदी होती है। तटिनी, तरंगिनी, ये सब नदी के पर्यायवाची हैं। तो हाथ, हाथ का पर्यायवाची हस्त है, कर है, पाड़ी, भुजा, बाँह। स्त्री, वनिता, महिला, औरत, नारी, ये सभी स्त्री के पर्यायवाची हैं। फिर दोस्तों सरस्वती, वीणा, पाड़, पाड़ी का मतलब होता है हस्त, अभी आपने पढ़ा, और जिसके हाथों में वीणा, वीणा हो वो वीणा पाणी है। माँ शारदे हैं, सरस्वती है, वागीश्वरी है, श्वेता, श्वेत वस्त्र धारण करने वाली हैं तो श्वेता हो गई। महाश्वेता भी इसलिए इनका नाम पड़ा है। शारदा, गिरा, वाणी की देवी हैं, तो गिरा का मतलब वाणी होता है। सरस्वती इनको कहा जाता है इसीलिए, तो ये सरस्वती के पर्यायवाची हैं। लक्ष्मी, कमला है, इंदिरा, पद्मा, रमा, श्री, तो ये सागर सुता, सिंधु तनया। सागर सुता मतलब सागर की पुत्री, सिंधु तनया, सिंधु की पुत्री। विष्णुप्रिया, लक्ष्मी, विष्णु की पत्नी हैं, विष्णुप्रिया हैं, लक्ष्मी हैं। दोस्तों आगे जो पर्यायवाची हैं, विष्णु के पर्यायवाची क्या हैं? कमलेश, कमल के ईश, पद्मेश, पद्म का मतलब कमल होता है। श्रीश, श्री के ईश, श्री मतलब लक्ष्मी होता है। नारायण है, माधव हैं, श्रीपति हैं। कह, कह भी पर्यायवाची है। रमाकांत, ये सारे विष्णु के पर्यायवाची। पक्षी, पक्षी में खग है, नभचर है, नभ में उड़ने वाले, नभ में चलने वाले। द्विज, द्विज का मतलब ब्राह्मण भी होता है, पक्षी भी होता है। पखेरु, अंडज, अंडा से जन्म लेने वाले, ये सभी अंडज हैं, पक्षी हैं। शकुनी, आप महाभारत में एक शकुनी थे तो पक्षी को भी शकुनी कहा जाता है, उससे आप रिलेट कर लीजिएगा, आसानी से याद होता रहेगा। जीभ, जिह्वा, रसना, रसज्ञा, रसना मतलब रस लेने वाली, रसज्ञा रस चखने वाली, रसिका जिसमें रस हो, स्वाद लेने वाली। चंचला, जीभ क्या होती? चंचला होती, अगर कोई स्वादिष्ट चीज़ देख लेती खाने पीने वाली, मिठाई है, कुछ और चीज़ें हैं जो भी पसंद होती है तो उनको देख करके उनके अंदर क्या मतलब पानी आ जाता है मुंह में, तो इसलिए उसको चंचला भी कहा जाता है। लक्ष्मी को भी कहीं कहीं चंचला कहा गया है। दोस्तों फिर है चांदनी,
चंद्र की चंद्रिका है, कौमुदी है, ज्योत्सना है, उजियारी है, हिमकर, निधि, जुन्हाई, ये अलग सा वर्ड है, ध्यान रखिएगा, चंद्रमरीचि। तो ये सभी किसके हैं? ये चांदनी के पर्यायवाची। और चंद्रमा के पर्यायवाची क्या होंगे? शशि, चंद्रमा, निशापति, रात के जो पति हैं, रात में जो निकलते हैं, चंदा है, इंदु है, अत्रिज, अत्रि से जन्म लेने वाले उड्डपति, उड्डपति जो है चंद्रमा का पर्यायवाची शतांशु है। छपा, छपा का मतलब क्या होता है दोस्तों? छपा का मतलब होता है रात। निशा, रात मतलब होता है। तो छपानाथ कौन है? चंद्रमा है। फिर शेर की बात आती है तो शेर के पर्यायवाची अक्सर पूछे गए हैं, यूपी की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, या यूपीपीसीएल की जो परीक्षा होती है, जो एक दिवसीय परीक्षाएं होती हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है, तो अक्सर ये पर्यायवाची आपसे पूछे जाते हैं। और दोस्तों ये पर्यायवाची आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। कम से कम मैंने इनको निचोड़ दिया है, एक और वीडियो पर्यायवाची पर मेरा होगा, तो आप इनको याद रखिएगा, इनको आसानी से कंठस्थ हो जाएंगे। आप इनको किसी से रिलेट करके अगर याद करते हैं तो आपको आसानी से और आसान होगा इनको याद करना। तो दोस्तों शेर के पर्यायवाची केहरी, केशी, पशुराज, पंचमुख, शार्दुल, सारंग। सारंग जो है वो मोर का भी है और शेर का भी है, नाहर भी कहा जाता है शेर को। तो दोस्तों ये सारे पर्यायवाची शेर के हैं। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा है, वीडियो आपको पसंद आया है, तो कृपया मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, अपना प्यार दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों से साझा कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। दोस्तों इसी के साथ धन्यवाद, बहुत बहुत प्यार और अभिवादन आपका। दोस्तों जय हिंद।